Assalamu alaikum students. Today we will discuss E2 elimination reaction. E2 elimination reaction in which E2 का मतलब होता है एलिमिनेशन और ये जो 2 है वो जाहिर कर रहा है कि ये 2 मॉलिक्यूल इसके अंदर यूज़ होंगे 2 मॉलिक्यूलर। ठीक है, तो इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल स्लो स्टेप में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इस्तेमाल होंगे, इस वजह से ये E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, बट ये सिंगल स्टेप में यानी कि एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा ये है कि इसमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल होगा। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन आसानी से कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके अंदर अब हम एग्जाम्पल मैकेनिज़्म की तरफ आते हैं। मैकेनिज़्म में हम एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं जो कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा। ठीक है, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हम लेते हैं CH3। इसमें हम एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं एक प्रोपाइल क्लोराइड ले लेते हैं। ठीक है, प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर 3 कार्बन मौजूद हो। ठीक है, क्लोराइड। अब इसके अंदर देखें, इसके अंदर ये जो कार्बन है ये डायरेक्ट क्लोरीन से अटैच है। सही है, तो डायरेक्ट क्लोरीन से अटैच है तो ये हमारा अल्फ़ा कार्बन है। सही, और ये बीटा कार्बन हो गया। अब ये जो बीटा कार्बन और अल्फ़ा कार्बन है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इनके अंदर होगी, और ये जो इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, तो इसलिए हम इसको कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन है जो आसानी से बेस से रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो और एक और बात कि ये जो कार्बन है जो क्लोरीन से डायरेक्ट अटैच है। सही है, तो इस कार्बन के साथ सिर्फ R ग्रुप एक ही अटैच है। कैसे देखें, एक तरफ क्लोरीन है, एक तरफ, दो तरफ हाइड्रोजन है, और एक साइड पे कार्बन वाली चेन है। तो एक साइड पे कार्बन वाली चेन का मतलब ये है कि एक तरफ इसके R ग्रुप है। अगर कार्बन जो कि डायरेक्ट क्लोरीन या किसी हैलोजन से अटैच हो और वो एक R ग्रुप से अटैच हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर यहाँ पे भी R ग्रुप होता तो वो सेकेंडरी, यहाँ पे भी होता तो वो टर्शरी, ये आपको पता है। ठीक है, तो अब ये हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, और ये कौन सा रिएक्शन देगा, कौन सा मैकेनिज्म देगा एलिमिनेशन में, ये E2 एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। ठीक है, सो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ये 2 मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं इसके अंदर, तो मतलब ये है कि इसके अंदर ये एक मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड है और दूसरा कोई स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि अटैक करेगा बीटा हाइड्रोजन पे। बीटा कार्बन ये है, तो इसके साथ जो हाइड्रोजन होंगे वो बीटा हाइड्रोजन है। तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, शो कर देती हूँ, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ये इस पर अटैक करेगा। सही है, और इस पर अटैक करेगा तो इसका जो ये बॉन्ड है ये वीक हो जाएगा। वीक होकर क्या होगा कि ये बॉन्ड शिफ्ट होने लगेगा नीचे। जैसे ये बॉन्ड नीचे शिफ्ट होगा तो ये जो क्लोरीन है इसका और कार्बन का बॉन्ड उसी वक्त एट द सेम टाइम जैसे ये नीचे अटैक करेगा, बॉन्ड बनाना चाहेगा, इन दोनों का बॉन्ड वीक हो जाएगा और क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड टूटने लगेगा। कैसे, कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से वीक हो गया ये, और इसने इस पे अटैक किया, ये भी टूटने लगा है। ये इसने इस पे अटैक किया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पर बॉन्ड बनाना चाहेगा। ठीक है, बट ये कार्बन उस वक्त तक इसके साथ डबल बॉन्ड नहीं बना सकता जब तक इसकी वैलेंसी फ्री ना हो। वैलेंसी उस वक्त फ्री होगी जब ये क्लोरीन का बॉन्ड इससे टूटेगा। तो
क्योंकि ये ऑलरेडी चारों तरफ से बॉन्ड बनाया हुआ है ना इसने, तो ये कैसे डबल बॉन्ड में आएगा, नहीं आ सकता ना। तो जब इसका बॉन्ड ब्रेक होगा तब एक वैलेंसी फ्री होगी, तो वो इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना सकता है। सही। तो ये जो स्टेप है जिसके अंदर बेस ने हाइड्रोजन पे अटैक किया है और उसका बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है नीचे और क्लोरीन यहाँ से अलग हो रहा है, ये स्टेट कहलाता है ट्रांजिशन स्टेट। सही। अब ये स्टेट जो है कुछ ही चंद लम्हे तक ये स्टेट बरकरार रहती है, उसके बाद फ़ौरन से प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनेगा, फ़ौरन से ये चेंज हो जाएगा, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड C H, ये है H, यहाँ का हाइड्रोजन ये है ना, ये हाइड्रोजन था ना, ये OH लेकर निकल गया, तो यहाँ पे जो एक वैलेंसी थी वो डबल बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गई। अब इसका नीचे वाला हाइड्रोजन तो वैसे ही रहेगा और ये क्लोरीन भी निकल गया, बाकी सारी चीज़ें वैसी हैं, बस ये बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से ये और यहाँ से क्लोरीन जान के निकलने की वजह से इसकी एक वैलेंसी फ्री, तो इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया है। ठीक है, डबल बॉन्ड बन गया, अल्कीन बन गया। तो ये हमारा अल्कीन बन गया और वाटर रिमूव हो गया और क्लोरीन जो यहाँ से निकला था वो अलग हो गया। ठीक है, ये चीज़ बन गई है। तो ये क्योंकि ये 1 2 3 3 कार्बन वाला अल्कीन है ना, तो ये प्रोपीन बन गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा प्रोपीन और ये HOH वाटर रिमूव हो गया, यहाँ से H निकला था और OH आपको पता है बेस वाला OH था। ठीक है, वाटर निकल गया और यहाँ से क्लोरीन जो कि यहाँ पे मौजूद था वो भी अलग हो गया। तो ये आपका E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है। अगेन मैं इसको बता रही हूँ, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर होता है। ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म है ये। बाई का मतलब होता है 2, सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल होते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ बेस अटैक करता है, अटैक करेगा किस पे, जो बीटा हाइड्रोजन है, बीटा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन हो वो बीटा हाइड्रोजन कहलाता है। बीटा हाइड्रोजन पे ये अटैक करेगा और उस हाइड्रोजन को मतलब कि इससे अलग करना चाहेगा, तो इसका जो बॉन्ड फ्री हो जाएगा, इस कार्बन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड, वो बॉन्ड नीचे की तरफ आएगा और नीचे की तरफ आने पर ये चाहेगा कि इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाए, लेकिन ये कार्बन बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि ऑलरेडी इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो फिर इसके लिए अब इसने क्या किया, इस क्लोरीन को अपने से अलग कर दिया, क्लोरीन और कार्बन वाला बॉन्ड ब्रेक होने लगा। ठीक है, एट द सेम टाइम जैसे ही इसका बॉन्ड नीचे अटैक होता है, नीचे आता है बॉन्ड बनाने के लिए, उसी वक्त क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड वीक होने लगता है। तो इस स्टेप को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इस स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट फ़ौरन से चेंज हो जाती है प्रोपीन में। इसमें H और OH और Cl ये दोनों अलग हो जाते हैं। H और इस H को OH लेकर निकल जाता है, वाटर बन जाएगा और यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसके नतीजे में क्योंकि ये डबल बॉन्ड बन चुका है, इसलिए हम कहते हैं ये प्रोपीन बना है। प्रोप क्यों कहते हैं, क्योंकि 1 2 3 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम प्रोप कहते हैं। इन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है, इसका नाम है प्रोपीन। ओके, अब एक और लास्ट चीज़ ये है कि इसमें रेट हम इसका कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं रेट। रेट किसके बराबर होगा, यहाँ पे रेट बराबर होता है स्लो स्टेप के रिएक्टेंट को हम लिखते हैं। स्लो स्टेप हमारा ये है, सही है। अब इसमें जो रिएक्टेंट है हमारे, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और दूसरा ये है, ये दोनों रिएक्टेंट है। तो हम यहाँ पे एज इट इज़ इन दोनों रिएक्टेंट को लिख देंगे। पहले मैं अल्काइल हैलाइड लिख देती हूँ,
ठीक है। और दूसरा है OH, तो मैं यहाँ पे OH भी लिख देती हूँ। ये आपका हो गया रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हमने इस तरह से रेट हम इस तरह से इस रिएक्शन का लिख लेंगे, ठीक है। और ये सेकंड ऑर्डर है, क्योंकि इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं, तो इसमें कौन सा ऑर्डर है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका हो गया E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, और आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।